Good morning class third. This is your fourth video of chapter number 4. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नेस्टिंग हैबिट्स के बारे में कि जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं, और हमने पढ़ा था कि बर्ड्स जो हैं वो आपस में बातें कैसे करते हैं, एक दूसरे को वॉर्न कैसे करते हैं किसी भी खतरे के बारे में। हम आगे पढ़ते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में। माइग्रेटिंग मतलब क्या होता है? माइग्रेटिंग मतलब होता है कि एक जगह से किसी दूसरी जगह पर जाकर रहना, उसको बोलते हैं माइग्रेटिंग। अब पढ़ते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में कि माइग्रेटिंग बर्ड्स क्या होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। When the weather condition of a place become unfavorable for birds, they fly away to places where they find favorable weather condition। देखो, अगर जैसे कि हमारी जो जगह है, जब हमारे जो कंट्री या फिर जो भी हमारे इंडिया में अगर जब वेदर चेंज होता है तो फिर जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो अभी गर्मी है और अगर अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड, अचानक क्या मतलब ठंड जब आती है तो वो क्या करते हैं, उनको अनकंफर्टेबल होता है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, उनको ठंड लगती है ज़्यादा, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जिस जगह पर गर्मी होती है वो उस जगह चले जाते हैं। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पर अभी गर्मी चल रही है तो वो अभी यहाँ पर रहते हैं बर्ड्स, और जैसे ही यहाँ पर ठंड आएगी तो उनको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, वो उनको ज़्यादा ठंड लगेगी, तो फिर वो क्या करते हैं, वो लोग माइग्रेट कर देते हैं। मतलब कि वो इस जगह से किसी और दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पर कि गर्मी होती है, जहाँ पर उनको अच्छा फील होता है और जहाँ पर वो कंफर्टेबल होते हैं, वो उस जगह चले जाते हैं। उसी को बोलते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स। दे गो बैक वंस द वेदर चेंजेस। जब जो वेदर होता है जब वो चेंज हो जाता है तो फिर वो दोबारा से आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज माइग्रेशन एंड द बर्ड्स आर नॉन एज माइग्रेटिंग बर्ड्स। इस प्रोसेस को मतलब कि अब वेदर के अकॉर्डिंग किसी भी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। और जो बर्ड्स होते हैं वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, और जब उस जगह का वेदर भी ठीक वैसा नहीं होता, उनका कंफर्टेबल नहीं होता, तो वो वापस आ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं माइग्रेटिंग बर्ड्स। इन विंटर व्हेन इट्स बिकम वेरी कोल्ड इन साइबेरिया द साइबेरियन क्रेन्स फ्लाई इनटू इंडिया। देखो, जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो फिर जो साइबेरिया के जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंडिया में आ जाते हैं, ताकि क्योंकि इंडिया में ज़्यादा ठंड नहीं होती उस टाइम पर, और उनके जो साइबेरियन जो बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हैं। और जब साइबेरिया में जो है वापस से जो वहाँ का जो वेदर है वो चेंज हो जाता है, तो फिर जो बर्ड्स होते हैं वो वापस अपने अपने टाउन, अपने साइबेरिया में चले जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइग्रेटिंग बर्ड्स। आगे पढ़ते हैं बर्ड्स एंड देयर यंग वंस। अब बर्ड्स और उनके बच्चों के बारे में पढ़ते हैं, उनके यंग वंस के बारे में। Birds lay hard-shelled eggs in their nest which hatch after some time। बर्ड जो होते हैं वो एक हार्ड शील्ड, मतलब कि जो अंडे होते हैं उनके बहुत हार्ड शील्ड के होते हैं, जो वो अपने नेस्ट में हैच करते हैं, अपने नेस्ट में देते हैं, और जो होते हैं वो कुछ टाइम के बाद फूट जाते हैं, और वो फूटने के बाद क्या होता है, उनमें से बच्चे निकलते हैं, जिसका वो एग होते हैं उसके बच्चे निकलते हैं। सम बर्ड्स लाइक हैन ले एग्स ईच डे। जो जैसे कि कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो, जैसे मुर्गी जो होती है वो अपने अंडे रोज़ देती है, वो रोज़ एग देती है। अदर में नॉट ले एग्स फॉर ईयर्स। और कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो कुछ सालों तक भी अंडे नहीं देते। द मदर बर्ड्स ले द एग्स एंड सिट ऑन दैम टू कीप दैम वार्म टिल द बेबी बर्ड इनसाइड आर फुली डेवलप्ड। देखो, अब जो मम्मा होती है, जो बर्ड्स की जो मम्मा होती है, जब वो एग देती हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो उनका जो नेस्ट होता है वो उसमें अपने एग्स को सेफ रखती हैं और उनके ऊपर बैठ जाती हैं और उनको गर्मी देती हैं जब तक कि वो फुली डेवलप्ड, मतलब अच्छी तरह से डेवलप्ड नहीं हो जाते। When the baby bird are fully developed, they hatch out of the egg, cracking the egg shell with their beaks। देखो, जब बर्ड्स जो होते हैं, जो बेबी बर्ड्स होते हैं एग के अंदर, जब वो अच्छी तरह से डेवलप्ड हो जाते हैं तो वो अपनी
चोंच की मदद से उस अंडे को तोड़कर उस अंडे में से बाहर आ जाते हैं। The baby birds that hatch out of the eggs are weak, featherless and their eyes are closed. जब वो अंडे में से बाहर निकल के आते हैं, जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो क्या होता है उस टाइम पे बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं और उनके पंख भी नहीं होते हैं और उनकी जो आँखें होती हैं वो बंद होती हैं। Most birds are taken care of by at least one parent until they are able to fly and can search for their own food. देखो बहुत सारे बर्ड्स की जब बहुत सारे बेबी बर्ड्स होते हैं, जब वो अपने एग में से बाहर आते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। एटलीस्ट कोई भी एक पेरेंट, उनकी जो मम्मा होती हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं जब तक कि वो इतने कैपेबल, इतनी उनमें एबिलिटी नहीं आ जाती कि वो अपना खाना जो है वो खुद ढूंढ सकें और उड़ सकें। तब तक उनकी जो मम्मा होती हैं वो उनका ध्यान रखती हैं। Some birds like cuckoos lay their eggs in other birds' nest. जो कुछ बर्ड्स जो होते हैं जैसे कि कुकू जो होते हैं वो किसी और के घोंसले में अपने एग देते हैं। जनरली इन क्रोज नेस्ट, ज़्यादातर कहाँ देते हैं? कौवे के नेस्ट में, क्रोज के नेस्ट में। द नॉन रिलेटेड अडल्ट बर्ड टेक केयर ऑफ द कुकूज एग्स। जो दूसरे जो अडल्ट बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो कुकू का अंडा होता है उसकी देखभाल करते हैं। सम कुकूज इवन पुश आउट द अदर एग्स इन द नेस्ट टू मेक श्योर दैट देयर एग्स गेट ऑल द अटेंशन। और कुछ कुकूज क्या करते हैं, जो देखो वो क्या करते हैं, वो किसी और के नेस्ट में एग अपने देते हैं और वो अपने एग की देखभाल कराने के लिए, अपने एग को सारा अटेंशन देने के लिए, ताकि उनके जो एग हैं उनकी देखभाल अच्छे से हो, वो जो दूसरे उस नेस्ट में जो दूसरे अंडे होते हैं उनको बाहर फेंक देते हैं। क्लास आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।